अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फ़ौक़ानिया मौलवी आलिम पास वाले के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। उर्दू की नई बहाली आई। ये कौन सी बहाली है, आपको इसका कैसे एग्ज़ाम देना है, फॉर्म कैसे भरना है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप बिहार मदरसा बोर्ड से फ़ौक़ानिया पास हैं, आलिम पास हैं और आप जो है मौलवी पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। या अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक, ट्वेल्थ, ग्रेजुएशन पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, फॉर्म से लेकर नौकरी तक मैं आपको एक एक करके सही तरीके से जानकारी दूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना है। सभा सचिवालय पटना की तरफ से एक सूचना निकाली गई है। आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 5/2024। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार विधानसभा सचिवालय अंतर्गत नंबर 1 में बहाली देख सकते हैं कि पुस्तकालय यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा सचिवालय पटना की तरफ से जो है नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 5/2024 बिहार विधानसभा सचिवालय अंतर्गत यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी निकाली गई नंबर 1 वाली जो वैकेंसी है वो पुस्तकालय की वैकेंसी निकाली गई, पुस्तकालय सहायक की। नंबर 2 में जो वैकेंसी है उर्दू अनुवादक की बहाली निकाली गई है और नंबर 3 में जो बहाली है उर्दू सहायक एवं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनुवादक अंग्रेजी हिंदी। टोटल जो अलग अलग पद निकाले गए हैं, पुस्तकालय सहायक की वैकेंसी निकाली गई है, उर्दू अनुवादक की बहाली निकाली गई है, 3rd नंबर पे उर्दू सहायक की बहाली निकाली गई है और 4th नंबर पे अनुवादक अंग्रेजी हिंदी की बहाली निकाली गई है। विज्ञापन संख्या देख सकते हैं कि 5/2024 है। आपको फॉर्म कैसे भरना, एक एक करके पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। फॉर्म भरने के लिए ये है ऑफिशियल वेबसाइट www.vidhansabha.bis.nic.in पर जाएंगे, वहां से आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है। एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्म भरने का जो डेट है वो पहले ही डेट जो है आ चुका है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देख सकते तथा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय 29/11/2024 को 11 बजे से देख सकते हैं और इसका जो लास्ट डेट रखा गया, अंतिम तिथि जो रखी गई 13/12/2024। आज जो तारीख है 3 तारीख है, यानी कि आपके पास काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप भी जो है फॉर्म भर सकते हैं। उर्दू सहायक के लिए फॉर्म भर सकते हैं, उर्दू सहायक इंग्लिश हिंदी के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। 4 तरीके की बहाली निकाली गई है। चलिए नोट, उसके बाद जो है इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए तो मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर आप जो है बिहार मदरसा बोर्ड से फ़ौक़ानिया मौलवी आलिम पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 तरीके की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। पुस्तकालय सहायक की वैकेंसी निकाली गई, उर्दू अनुवादक उर्दू सहायक की वैकेंसी निकाली गई है और साथ में जो वैकेंसी निकाली गई है अंग्रेजी हिंदी के लिए बहाली निकाली गई है। पुस्तकालय सहायक वेतन स्तर, यानी कि आपको जो सैलरी दी जाएगी, ये बहाली जो है लेवल 7 की ये बहाली, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 7 की बहाली है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 44,900 से लेकर 1,42,400 तक आपको जो है पेमेंट दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा। पुस्तकालय सहायक की, उसके बाद उर्दू अनुवादक के लिए जो बहाली निकाली गई ये भी लेवल 7 की बहाली है। यहाँ पर भी 44,900 से लेकर 1,42,400 तक आपको सैलरी दिया जाएगा। स्टार्टिंग जो सैलरी आपकी होगी 44,900 होगी।
उसके बाद जो है थर्ड नंबर पे उर्दू सहायक के लिए देख सकते हैं कि एबी लेवल 7 की है 44,900 से लेकर 1,42,000। अनुवादक अंग्रेजी हिंदी के लिए भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 44,900 से लेकर 1,42,000 जो है आपको पेमेंट दिया जाएगा। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। पहले मैं बता चुका हूँ कि 29/11/2024 से लेके 13/12/2024 तक फॉर्म भरा जाएगा और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि यानी कि पेमेंट करने के लास्ट जो डेट रखा गया है वो डेट जो है 15/12/2024 तक आपका लास्ट डेट है। अब जो है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा पद देख लें। अगर मैं पद की बात करूं, अगर आप ये कैटेगरी में आते हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि पद नाम, उसके बाद वेतन स्तर, उसके बाद आरक्षण कोटि वार रिक्तियों की औपबंधिक संख्या। देखिए पुस्तकालय सहायक के लिए जो बहाली निकाली गई है वो एक बहाली अनुसूचित जाति के लिए निकाली गई है और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए एक बहाली निकाली गई है। देखिए अगर आप ये कैटेगरी से आते हैं, ये सब कैटेगरी से आप आते हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। बट अगर आप कोई और कैटेगरी से आते हैं तो पुस्तकालय सहायक के लिए बहाली नहीं निकाली गई है। टोटल जो है 2 पद पर बहाली होगी। चलिए उसके बाद अगर मैं उर्दू सहायक की बात करूं तो उर्दू सहायक में देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए 1 पद निकाला गया और कोई कैटेगरी के लिए 1 भी पद नहीं निकाला गया है, टोटल 1 ही पद है। उसके बाद उर्दू सहायक के लिए देख सकते हैं कि 1 पद निकाला गया है और 1 पद जो है पिछड़ा वर्ग के लिए निकाला गया। टोटल कितने हो गए? 2 पद हो गए। उसके बाद लेवल 7 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनारक्षित के लिए 1 पद निकाला गया है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 निकाला गया। टोटल कितने हो गए? 2 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। अनुवादक अंग्रेजी हिंदी टोटल 7 पद निकाले गए। 7 पदों पर जो है ये वैकेंसी आई है। देखिए ये वैकेंसी काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, खास करके मदारिस के स्टूडेंट के लिए। देखिए अभी जो आपको पता है कि सहायक अनुवादक की जो बहाली आई थी वो वाली तो बहाली नहीं है, क्योंकि उसमें क्या था कि सिर्फ और सिर्फ आपको जो क्वेश्चन प्री या फिर मेंस 2 एग्जाम देना था। तो उसमें तक क्या कि उर्दू और आपको जो है इंग्लिश का क्वेश्चन आया था या हिंदी उर्दू का आया था। बट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट का जो है आपको एग्जाम देना होगा। कैसे देना होगा सब मैं आपको एक करके बताऊंगा। चलिए थोड़ा सा मैं आपको अब बता देता हूँ शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए। देखिए शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करूँ नंबर 4 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता में बताया गया है। शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को देख सकते हैं कि पदवार निर्धारित निम्न वर्णित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिए। यानी कि आप जो लास्ट डेट है उससे पहले ही आपका फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर जैसे ही फॉर्म निकल जाएगा फिर आप फॉर्म भरेंगे तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद बताया गया कि अभ्यर्थी जो है भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। अगर आप जो है भारतीय नागरिक है तो आप एलिजिबल हैं और फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो है नंबर 2 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुस्तकालय सहायक राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक के साथ जो है किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। देखिए अगर आप लाइब्रेरियन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन आपने किया, लाइब्रेरियन से ग्रेजुएशन किया और साथ में आपने पीजी किया यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मास्टर भी किया है, तो आपने लाइब्रेरियन में किया है तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं पुस्तकालय सहायक के लिए। चलिए अब आपको मैं बताता हूं उर्दू सहायक के लिए। उर्दू सहायक के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातक या समकक्ष की उपाधि जिसमें स्नातक में भाषा का एक विषय उर्दू आवश्यक हो। देखिए अगर आप जो है ग्रेजुएशन किया है, हिंदी से ग्रेजुएशन किया है और आपने 100 नंबर का आपने उर्दू रखा, उसमें 100 नंबर का उर्दू रखा, तो आप जो उर्दू सहायक के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि उर्दू आवश्यक हो, अथवा अगर ये आपके पास नहीं है राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की उपाधि जिसमें स्नातक में भाषा का एक विषय हिंदी आवश्यक हो। अगर आपने आलिम किया है और आलिम के साथ साथ आपने आलिम में एक पेपर जो आपने रखा है वो उर्दू का रखा है तो आप एलिजिबल हैं, आप जो है यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि हिंदी से ग्रेजुएशन किया है तो 100 नंबर का उर्दू होना चाहिए। अगर आपने उर्दू से ग्रेजुएशन किया है, आलिम किया है और आपने एक विषय एक सब्जेक्ट आपने उर्दू रखा है तो आप एलिजिबल हैं। चलिए उर्दू सहायक के लिए देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरा डीपली बता रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो जो है लॉन्ग जाएगी
बट आपको वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके पास काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लास्ट जो डेट है 13 तारीख तक है। चलिए, उर्दू सहायक के लिए, उर्दू सहायक के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की उपाधि जिसमें स्नातक में भाषा का एक विषय उर्दू आवश्यक हो। यानी कि उर्दू सहायक के लिए सिर्फ और सिर्फ जो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, आलिम किया, तो आप एलिजिबल हैं। क्योंकि आलिम में क्या होता है कि उर्दू भी रहता है। अगर आपने फारसी से किया है आलिम और आपने उर्दू एक सब्जेक्ट रखा, तो यहाँ पे उर्दू सहायक के लिए एलिजिबल है। या फिर अगर आपने अरबी से किया है, एक सब्जेक्ट उर्दू रखा, तो एलिजिबल है। या फिर अगर आपने हिंदी से किया है तो आप एलिजिबल है। किसी भी बोर्ड से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने उर्दू में ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हैं। स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसको हम लोग मास्टर बोलते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स। अब उसके बाद देखें, अनुवादक अंग्रेजी, हिंदी, हिंदी के लिए क्या रखा गया, राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातक या समकक्ष की उपाधि जिसमें स्नातक में भाषा एक विषय अंग्रेजी हो। यानी कि अगर आपने हिंदी में ग्रेजुएशन किया, एक भाषा हिंदी इंग्लिश रखा है, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर आप जो है हिंदी से ग्रेजुएशन किया है और इंग्लिश में इंग्लिश एक पेपर रखा है 100 नंबर का, तो आप एलिजिबल हैं। चलिए, तो आपको बात समझ में आ गई कि ये आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे आरक्षण कुछ कैंडिडेट को दिया गया है, यानी कि कुछ कास्ट को आरक्षण मिला है, वो यहाँ पे आप खुद से पढ़ सकते हैं। चलिए, मैं आपको आगे बता देता हूँ कि इसकी जो है एज लिमिट क्या होनी चाहिए, यानी कि आप कितने एज तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एज जो रखा गया है, अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा नीचे आके, तो देख सकते हैं कि एज के बारे में बताया गया है कि अगर आप जो है न्यूनतम आयु देख सकते हैं 1/8/2024 से काउंट की जाएगी। इसमें रखा गया है कि मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 21 साल। अगर आप मिनिमम एज आपकी 21 साल है तो आप एलिजिबल हैं। और अधिकतम एज यहाँ पे रखा गया है वो अलग अलग रखा गया, यानी कि अलग अलग समान अनारक्षित पुरुष के लिए रखा गया 37 साल, और उसके बाद जो है समान अनारक्षित महिला के लिए जो रखा गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40 साल रखा गया। उसके बाद देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए रखा गया 42 साल रखा गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि समप्रति समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374, यहाँ पे जो है 3 साल का जो है छूट मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है 5 साल का जो छूट मिला है। उच्चतर वेतनमान की सेवा इस वर्ग में जाने के लिए जो अधिकतम आयु रखा गया है वो 5 वर्ष का यहाँ पे आपको छूट दिया गया है। चलिए, अब आपको आगे आता हूँ। अब जो सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा, तो परीक्षा में यहाँ पे बताया गया है कि उपयुक्त पदों की संख्या 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। आपको पता है कि उर्दू सहायक के लिए जो एग्जाम होता है वो 2 इसमें लिया जाता है। पहला तो आपको एग्जाम देना होगा, प्री का देना होगा। मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ। पहले जो है आपको प्री का एग्जाम देना है। प्री में जब क्वालिफाई हो जाइएगा तो आपको एक मेंस एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कि 2 आपको एग्जाम देना है। प्री और मेंस 2 एग्जाम जो है आपको देना है। क्या क्या सब्जेक्ट आएगा वो मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि उर्दू सहायक अनुवादक की जो बहाली आई थी और यहाँ पे जो है OMR पर होगा। पहला जो आपका एग्जाम होगा प्री वाला OMR में लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है टिक लगाते रहना। बट जो मेंस वाला होगा तो उसमें आपको लिखना होगा, रिटेन होगा वो एग्जाम। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं कितने पेपर का होगा, तो बताया गया है कि बहुविकल्पीय उत्तरों में से किसी एक उत्तर का चयनित अपेक्षित होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उसके बाद बताया गया है कि और कुल प्रश्न जो होंगे वो आपके 100 नंबर के होंगे, और जो आपका मेंस वाला होगा वो आपका जो होगा वो पूरा 400 नंबर का होगा, यानी कि प्री 100 और मेंस जो होगा वो 400 का होगा। जैसे यूपीएससी में होता है, आपको पता है कि पहला एग्जाम आपको प्री देना पड़ता है। जब प्री क्वालिफाइड होते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। जब मेंस आप निकालते हैं तो आप जो है फिर एलिजिबल हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो है विषय रखा गया है कि ये लैंग्वेज आएगा। अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बातें बताई गई है कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। तो फॉर्म वॉर्म को आपको छोड़ देना, आप साइबर कैफे में जाकर जो है आप जो है फॉर्म भरवा सकते हैं। देखिए, मेगा सूची कैसे बनेगी, तो यहाँ पे ये भी बातें बताई गई, बट मैं मेन आपको बातें बता रहा हूँ कि क्या क्या आएगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो बताया गया है कि ये पेपर आपका आएगा। पहला तो आएगा कि समान अध्ययन आएगा, ये वाला देख सकते हैं कि
ये वाला पहले आपका आएगा। उसके बाद नंबर 2 में बताया गया है कि समान विज्ञान एवं गणित, ये सब के लिए है, ये जितने भी लोग हैं सबके लिए क्वेश्चन आएगा, समान विज्ञान एवं गणित भी आएगा। उसके बाद नंबर 3 में बताया गया है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा मानसिक समझता एवं तार्किक विचार का, यानी मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग से आप जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद यही मेन टॉपिक है। उसके बाद जो है यही 3 सब्जेक्ट जो है वो जनरल होगा। उसके बाद अगर आप उर्दू रखेंगे तो उर्दू से क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश रखेंगे तो हिंदी इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा, और अगर आप हिंदी रखेंगे तो हिंदी से क्वेश्चन आएगा। लास्ट डेट जो उसका रखा गया वो 13 तारीख है, आज डेट जो है वो 3 तारीख है। आपके पास काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप फॉर्म भरें, मेहनत करें, मेहनत से ही कामयाबी मिलती है। तो ये थी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो ये थी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।